नहीं चाहिए मुझे ये, कहीं जाके फेंक दो इसे। रख लीजिए, आपकी जरूरत है। कामरान भाई ने जो पैसे दिए थे उससे इसका बिल पे कर दे। नहीं चाहिए मुझे, नहीं तुम्हारा ये झूठा दिखावा चाहिए मुझे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे दुनिया में हर शय झूठी हो सकती है मगर किसी का एहसास नहीं, खास तौर पे उन लोगों का जो बगैर किसी गर्ज के अपनों का एहसास करते हैं। अच्छा, तो कौन है तुम्हारा वो अपना? गॉड प्लीज ये मत कहना तुम्हें अपने शौहर से मोहब्बत हो गई है। रुको, तुम तो बहुत नफरत करती होगी ना मुझसे। खुद सवाल पूछता खुद ही जवाब देते। आई डोंट केयर, मैं चाहता हूं तुम नफरत करो मुझसे, दूर रहा करो मुझसे। करीब आओगी तो जल के राख हो जाओगी। जल तो रही हूं, राख होना बाकी है। रुको, एक बार में बात नहीं हो सकती। तंग हो रही हो मुझसे? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहें। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। फोन दो अपना। पासवर्ड क्या है? बाबा। ए असद ब्रो, शाहजहान बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या हाल है यार? ठीक, ऑल गुड ऑल गुड। सुन सुन यार, एक जरूरी काम था तुझसे यार, मुलाकात हो सकती है? ग्रेट यार, ग्रेट ग्रेट, थैंक्स यार। अच्छा सुन, वो मुझे घर से पिक कर लेना प्लीज। थैंक्स थैंक्स ब्रो, बाय। उर्दू में एक लफ्ज होता है, थैंक्स। यार शाहजैन, आई कांट बिलीव इट। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अरे यार, तो अपने बिजनेस टूर में बिजी था, क्या बताता तुझे कि एक ही रात में मैंने 2 निकाह कर लिए हैं। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, क्या बताता। सॉरी यार, लेकिन तू किसी दोस्त से बात कर लेता। तुम्हारे यहाँ पर इतने दोस्त हैं। सबसे बात की थी मैंने, सबसे हेल्प मांगी, किसी एक ने भी मदद नहीं की। सही कहते हैं, मुश्किल वक्त में अंदाजा होता है कि कौन दोस्त है और कौन नहीं। एनीवेज यार, मैं तेरे पास जिस काम से आया था वो ये था कि जरा जॉब ढूंढने में मेरी हेल्प कर दे यार। देख, जॉब तो मैं तेरी करवा दूंगा, मगर ये प्रैक्टिकल रियलिटी है कि आजकल एक MBA टॉपर की सैलरी भी 60 से 70 हज़ार है।
तेरी तो पॉकेट मनी 2-2.5 लाख रुपए थी, मैनेज कर पाएगा? आजकल एक फ्लैट भी लेने जाओ तो कम से कम 90,000 रुपए तक का मिलता है, एक्सपेंसेस अलग। सही कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम फिर भी कहते हो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए जॉब की जगह बनाता हूँ, लेकिन सैलरी 60 से 70 हज़ार ही मिलेगी। थैंक्स यार, लेकिन ये मेरे लिए फिलहाल सूटेबल नहीं है। थैंक्स एनीवेज। क्या कह रहे हैं आप? जिस दिन इंटरव्यू था उसी दिन आप लोगों ने कहा था कि मुझे फोन करेंगे, लेकिन अब तक कोई फोन नहीं आया आपका। मिस्टर शाहज़ैन, हमने अगले दिन ही आपको कॉल की थी ये बताने को कि आप सिलेक्ट हो गए, लेकिन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इनफैक्ट हमने 2-3 दिन तक आपको कॉल भी की, मगर आपका मोबाइल बंद था, इसलिए हमने किसी और को हायर कर दिया। सब कर दे, मोबाइल दे दे। जॉब मिल गई थी मुझे, कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये लोग मुझे तब से फोन कर रहे हैं जब मेरा फोन छिना था, और अब जॉब किसी और को दे दी है। कोई बात नहीं शाहज़ैन, कहीं और अप्लाई कर लेना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मत परेशान हो। बाबा, इतने दिन हो गए इस हादसे को और आप अभी तक उससे मिलने नहीं गए। अगर आप ना गए ना तो 1000 तरह की बातें खुद बना लेगा अपने से। बाबा, आप दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दूसरे को भूल जाएंगे। मिल लेना प्लीज। माँ बाप अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकते, चाहे जितने भी इख्तलाफात हो। लेकिन अगर औलाद को एहसास ना हो तो दौड़कर उसे गले नहीं लगा सकते। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बैठो फौजा। बेटा, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं भाभी, चाय नहीं पीऊंगी। अंकल शाहज़ैन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने बताया भी नहीं। वो तो मैंने नौशीन को कॉल कर ली तो पता चला। वो फरियाल ने मना किया था कि किसी को इतला नहीं देनी। फरियाल ने क्यों मना किया था ये तो आप भी जानते हैं। हमारे तो मिलने जुलने पे भी पाबंदी है। हाँ, मैंने उसे बहुत डांटा है बेटा। लेकिन ये मसले का हल तो नहीं है। अल्लाह शाहज़ैन को लंबी उम्र दे। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता तो फरियाल का क्या होता। आप प्लीज मेहरबानी करके किसी भी तरह फरियाल को यहाँ ले आए। फौजे बहन, आप प्लीज़ फिक्र ना करें, ये मामला जल्द हल हो जाएगा, वो आ जाएगा वापस, आप परेशान ना हो। शुक्रिया कामरान भाई। अगर आप लोग मनाहिल को कबूल करते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी बहन का सुकून मत छीनिएगा। क्या है ये? देखती नहीं हो तुम कुछ? मेरी नजर नहीं गई। मैं कर देती हूँ। तुम्हारी इन बेवकूफियों का खत्म होने का इंतजार करो। I'm getting late.
ये क्या है? इतने पैसे? मैंने रखे हैं, हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ जाए। मैंने समझाया था ना तुम्हें, एक बार बात समझती क्यों नहीं हो तुम मुझे उनके एहसानात के तले दबाना चाहती हो ना, जताना चाहती हो कि वो ठीक है और मैं गलत। आप हमेशा गलत क्यों समझते हैं? बार बार बदगुमान क्यों हो जाते हैं? बाप और भाई अगर बुरे वक्त में मदद कर रहे हैं तो वो एहसान थोड़ी हो जाता है। वो जब तक मनाहिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मैं उनका एक एहसान नहीं लूंगा, समझी तुम? ये पैसे कहाँ से हैं? कामरान भाई ने खैरात भेजी है इसके थ्रू। अब अपनी ही फैमिली मुझे भिखारी की तरह ट्रीट करना शुरू हो गई है। अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी हेल्प कर रही है तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो। मनाहिल, शाहजैन अभी इतना कमजोर नहीं पड़ा कि जिनके घर से धुतकारा गया हो उन्हीं के एहसान तले दबे। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद करूंगा। अपना वक्त जाया मत करो शाहज़ैन के पीछे। 1-2 महीने और तो वर्कआउट होता है तो ठीक है, वरना अलग हो जाना, सेपरेशन ले लेना। स्टेइंग सिंगल इज बेटर देन बीइंग इन अ टॉक्सिक मैरिज लाइफ। है मेरे रब, मुझे हिम्मत दे, मैं टूटने लगी हूँ, मुझे संभाल ले। या तो शाहज़ैन का दिल बदल दे या फिर मेरा नसीब बदल दे। मैं मजीद इस आजमाइश को नहीं सह सकती। मिस फरियाल तो पिछले 2 हफ्ते से नहीं आ रही हैं। अच्छा, क्या उसने आपको इन्फॉर्म किया है या कोई वजह बताई? आई वंडर शी हैजंट इन्फॉर्म्ड येट। हालांकि वो बहुत डेडिकेटेड और रिस्पॉन्सिबल लड़की है। कहीं उसके साथ कोई मिसहैप तो नहीं हो गया? आई होप सब खैरियत है। ऐसे तो खैरियत है, लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। मैं पता करता हूँ। एज यू टोल्ड मिस्टर इब्राहिम कि आप उनके फादर इन लॉ हैं, तो क्या वो आपके साथ नहीं रहती? वो एक्चुअली अपने हस्बैंड के साथ रहती है। मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, कुरान शरीफ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे भी ज्यादा क्या जरूरी है, उसको सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना। और उसके बाद मेरी बात सुन रहे हो पीछे? और उसके बाद बहुत ज्यादा जरूरी है उसको तर्जुमे के साथ सीखना। किसके साथ सीखना? तर्जुमे के साथ सीखना। तो सबने कल का सबक याद किया है? फरियाल, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुमने मेरे घर में प्रॉपर ट्यूशन सेंटर खोल लिया है। मोहल्ले के बच्चे हैं, कुरान सीखना चाहते थे तो आ गए। तुमने यहाँ पे किसी से इजाजत ली? दर्स देने में कैसी इजाजत आंटी? मुझे पता है कि दर्स देना बहुत सवाब का काम है। अच्छी बात है कि तुम सवाब कमा रही हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हमें इन्फॉर्म करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है। आपको तकलीफ हुई है उसके लिए माजरत, मगर मुझे शाहज़ैन ने कहा था मुझे जो कुछ करना है इस घर में मैं कर सकती हूँ। ठीक है, इन बच्चों को कुछ खाना वगैरह भी दिया करो, उसका अरेंजमेंट मैं कर दिया करूँगी। जी। चलो, कल का सबक सबने याद किया है?
तो आप इब्राहिम साहब के ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहे थे? Actually, it's my dad's company. मतलब है कि you are his son? जी। What a pleasant surprise! Wow! वो अजीम आदमी है, अपने बेटे को दूसरी कंपनी में नौकरी करवा। भाई मैं तो उनसे हर वक्त इंस्पायर रहता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी में क्या नाम उन्होंने किया है। Actually, I'm a fan of this. You definitely got the job. But सैलरी कुछ इतनी ज्यादा नहीं। कितनी होगी सैलरी? यही 50-60 हजार। But considering the fact कि आप इब्राहिम साहब के बेटे हैं, I'll make it a lakh. सर मेरे डैड की वजह से मुझ पे एहसान मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ तभी दें, वरना प्लीज नहीं। खुददार बाप का खुददार बेटा। भाई ये आपकी काबिलियत देख के आपको ये ऑफर हुई है जॉब। ठीक है साहब, then I'll accept it. Well, you can join us for tomorrow और HR डिपार्टमेंट आपके साथ राब्ता करेगा to wrap up the small details. Thank you. You're welcome. सर आपने 40-50 हजार की पोजीशन पर 1 लाख की ऑफर कर दी। तुम उसको एम्प्लॉय की नजर से देख लो और मैं इब्राहिम के बेटे की नजर से देख लो। ये हमारे लिए सीढ़ी बनेगा इब्राहिम की कंपनी में एंटर होने के। आंटी मुझे वो मुबारकबाद दे, जॉब मिल गई मुझे फाइनली। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। मुनाहिल अब तुम देखना, मैं बाबा की मदद के बगैर सब कुछ ठीक कर दूंगा। सैलरी पैकेज क्या है? 1 लाख। That's it? तो और क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम? खुश होने के बजाय कंप्लेन कर रही हो। मैं कंप्लेन क्यों ना करूं? मेरा गुजारा नहीं है इन पैसों में। या तुम कोई छोटा सा अपार्टमेंट लेके उस पे रखोगे मुझे क्या? What are we going to do? मनाहिल, शाज़ेन ठीक तो कह रहा है। इतने दिनों के बाद वो खुशखबरी लेकर आया है घर में और तुम नाशुक्री की बातें कर रही हो। देखा आपने आंटी, ये ऐसे ही करती है और एंड पे मैं बदनाम हो जाता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी मनाहिल को, लेकिन तुम जरा फरियाल को समझाओ। अब उसने क्या किया? कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा रहा, मिल गई जॉब। बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह आगे भी आपको कामयाबी देगा। तुम देखना मैं क्या क्या करता हूँ। हाँ ये नौकरी वगैरह आप छोड़ दो, रिजाइन करो, घर के कामों पर ध्यान दिया करो, समझी तुम? आंटी मुझे क्या बता रही हैं? तुमने यहाँ पे इस घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फरियाल ये मेरे और तुम्हारे बाप का घर नहीं है। कंट्रोल योरसेल्फ। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि उन बच्चों की वजह से इस घर में रहने वालों को सवाब मिलेगा। हाँ, तुम्हें तो वैसे ही बहुत शौक है ना दूसरों तक सवाब पहुंचाने का, उन पे एहसान डालने का। कभी मेरे पॉकेट में पैसे रख देती हो, कभी खून देती हो। क्यों करती हो इतनी परवाह मेरी? मेरा बाप मेरी परवाह नहीं करता तो तुम्हें क्या जरूरत है? किसने कहा कि मुझे तुम्हारी परवाह है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो बेटा। कैसे हैं आप?
मैं क्यों आए आप यहाँ पे? मेरी खुशी पर मुबारकबाद तो हरगिज़ नहीं देने आए होंगे आप। बाप के साथ बुरा रवैया एक कर्ज होता है बेटा। उतना ही कर्ज अपने कंधों पर डालो जितना बर्दाश्त कर सको। मैं आज भी तुम्हारी इतनी परवाह करता हूँ जितनी पहले करता था, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम तो तुम दोनों को वापस ले जाने के लिए आया हूँ। कोई जरूरत नहीं इस बात की, मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ। आई हैव अ जॉब नाउ। आपके एहसानात की जरूरत नहीं है मुझे अब। जिनको तुम एहसानात का नाम दे रहे हो ना, वो मेरी मोहब्बत और खिदमत थी अपने बच्चों के लिए, जो एक बाप बचपन में अपने बच्चों को देता है और बुढ़ापे में वसूल करता है। अच्छा, तो तब आप कहाँ थे जब अस्पताल में मेरा खून बह रहा था, जब घर से बार बार जलील होकर निकाला जा रहा था मैं? मेरी खुशियों को, मेरी पसंद को तो कभी आपने अहमियत दी नहीं, नाहिल तक को एक्सेप्ट नहीं किया आपने। और बात करते हैं आप मोहब्बत की, औलाद की खिदमत की। आप बाबा को गलत समझ रहे हैं शाहज़ैन। बाबा यहाँ पे सिर्फ मसला सुलझाने के लिए आए हैं। तो मसले को उलझाते भी खुद हैं और सुलझाने भी खुद चले आते हैं। रहने दे आप, मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद को अच्छी तरह संभाल लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फरियाद बेटा, मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी? हाँ, हाथ तक छोड़ना क्या, बल्कि इसे आप साथ क्यों नहीं ले जाते? आपकी चहेती बहू जो है, बेशक इसे अपने साथ घर ले जाए। काश एक बार ये हामी भर ले मेरे साथ जाने की, तो मैं इसे कभी भी तुम्हारे सहारे न छोड़ूं। चलो, इनकी अगर तुमने बात सुनी ना और इनके साथ अगर इनके घर गई, तो फिर मेरी तरफ से हमेशा के लिए खुद को आजाद समझना, समझे? बेटा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने तो हमेशा एक बाप की तरह मेरे सिर पे हाथ रखा है। बाकी जो मेरे नसीब में है वो तो होके रहेगा। बेटा, अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे जरूर बताना। और फौजिया से राब्ता जरूर रखना, वो परेशान होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं उनसे मिलने चली जाऊंगी। तुम स्कूल पढ़ाने क्यों नहीं जा रही? वो अगर मैं चली जाऊंगी बाबा, तो शाहज़ैन का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें मना करता होगा, जानता हूं। बेटा, तुम्हारे दिल में ये ख्याल तो आता होगा कि तुम्हें शाहज़ैन को छोड़ देना चाहिए। सच बताना। बाबा, हर लड़की चाहती है कि उसको अपने शौहर से इज्जत मिले, मोहब्बत मिले, लेकिन अगर सिर्फ बदगुमानी और ताने मिले तो दिल में ऐसे ख्यालात आते हैं कि सब कुछ छोड़ के बंदा कहीं भाग जाए। लेकिन बाबा, मैं ऐसी राह की मुसाफिर बन चुकी हूँ, जब पीछे पलट के देखती हूँ तो अब्बा जी से किया हुआ वादा और आपका मान टूटता है, और आगे देखती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कांटे हैं। तो ना मंजिल को पा सकती हूँ ना खो सकती हूँ, मगर मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है और मैं ये लड़ाई उसी के सहारे लड़ना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मेरा यकीन किस दर्जे पर फाइज है, डगमगाती हूँ या फिर मंजिल हासिल करती हूँ। बेटा, इंशाल्लाह तुम कभी भी नहीं डगमगाओगी। तुम्हारा यकीन देखकर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी है। खुदा तुम्हें कामयाब करे। तुम कामयाब होगी ना,
तो मेरा बेटा भी कामयाब होगा। जीती रहो बेटा। हेलो भाई, बड़ा सरप्राइज दिया तुमने। मैं सोच रही थी आज हम लंच कहीं बाहर करते हैं। सो सॉरी, बाहर लंच नहीं कर सकता, मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम है। तुम ऐसा करो, कुछ बनवा के भिजवा दो ऑफिस में। शाज़ेन प्लीज, ये वाले काम ना तुम अपनी दूसरी बीवी को दिया करो। मैं ये लंच वंच बना के तुम्हें नहीं भिजवा रही। तो उससे बनवा के भिजवा दो मुझे ऑफिस में। इसी बात पे गुस्सा करने की क्या जरूरत है। फाइन। फरियाल में ऑफिस में हूँ, क्यों तंग करिए मुझे? क्योंकि आपकी फिक्र है। सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि लंच आप ऑफिस में करेंगे तो भेज दूं या बाहर करेंगे? नहीं, बाहर कर लूंगा मैं। वैसे आपको जख्म की वजह से परहेजी खाना खाना चाहिए। मैं भेज देती हूँ। एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? कहा ना मुझे जरूरत नहीं है। आंटी, मैं बाहर जा रही हूँ। बाजी से मिले हुए भी काफी वक्त हो गया है और शाज़ेन को भी लंच दे आऊंगी। और किस हक से कर रही हो ये सब कुछ शाज़ेन के लिए? क्योंकि वो शौहर है मेरे। तुम में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी है क्या? I mean, he doesn't even look at you, लेकिन तुम उसके आसपास घूमना बंद ही नहीं करती हो। तो तुम उसके आसपास घूम लिया करो। तुम्हें तो वो बहुत पूछता है। फरियाल, तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि शाहज़ैन मनाहल की जिम्मेदारी है। उसका जो भी काम होगा वो मनाहल करेगी। तो मैंने मनाहिल को कब मना किया है? ये खुद काम क्यों नहीं करती उनके? आप ये सवाल इससे भी तो पूछे ना। खैर, मैं जा रही हूँ। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। देख लिया तुमने?
जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लग जाता है। अब सुन लिया ना? हमारी कंपनी के लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमें एक शानदार प्रेजेंटेशन बनानी होगी, इफेक्टिव बिजनेस प्लान जो इस कंपनी को देगी। हमें ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए शाज़ेन। Sir, but you know the company is... So what? इब्राहिम साहब की कंपनी, I know it's your father. So? शाज़ेन, कहीं तुम घबरा तो नहीं रहे हो प्रेजेंटेशन पिच देने के लिए? No, no, sir. Of course not. You have considered him as your client, not your father. You're right, sir. ऐसा ही होगा, बल्कि ऐसी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि वो सब देखते रह जाएंगे। I'm sure we'll get the deal, sir. शाबाश, keep it up. Azaklan, अंदर आना। जी सर। Azaklan, मेरे लिए लंच ऑर्डर कर दो। सर मिसेस फरियाल आपका लंच दे गई हैं। वो कब है यहाँ पे? काफ़ी देर हो गई, आप मीटिंग में बिजी थे। ओके, ठीक है सर। बहुत अरसे बाद आपके हाथ की चाय पी है। हालत देखिए अपने क्या हो गई उस बेहिस और बेमुरवत इंसान के लिए। कसम से उठते बैठते मेरे दिल से ना उसके लिए सिर्फ बद्दुआ निकलती। नहीं बाजी, किसी शख्स के बारे में ऐसा नहीं कहते, और हर इंसान सफ़र में है। किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से, और मैं तो वहीं लेट लेती हूँ। मंजिल देर से मिलेगी मगर मिल जाएगी। शाज़ैन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। अब खामखा परेशान होती, और आपको इब्राहिम अंकल को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। सबका ख्याल है मेरी बहन को, सिर्फ अपना ख्याल नहीं। अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, यकीन और सब्र के साथ खड़ी हूँ। यही तो चाहती थी ना। अगर कब तक फरियाल? मुझे हौसला देते देते खुद ही हौसला छोड़ रही हैं। अल्लाह पे यकीन रखें, वो सब बेहतर करेगा। कहीं तुम्हें शाज़ैन से मोहब्बत तो नहीं हो गई? पता नहीं, अगर उसे इज्जत देने का एहसास हो जाए तो उसे ही मोहब्बत समझ लूंगी। फरियाल, शाज़ैन के
बदलने का इंतजार करने से बेहतर होगा कि तुम सुहेब के बारे में सोच लो। बाजी, दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। आजमाइश से भागने वाले लोग कभी कामयाब नहीं होते। अब्बा जी को क्या जवाब दूंगी? और इब्राहिम अंकल, आखिरी उम्मीद हूं मैं उनकी। अच्छा बस, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। आजमा रही थी मैं तो तुम्हें। डरा दिया मुझे। बेवकूफ लड़की। इब्राहिम अंकल की फैमिली से ज्यादा चाहने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। बस शर्त यह है कि तुम साबित कदम रहो। मेरी दुआ है कि शाहजैन एक दिन तुम्हारा ही हो।